हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही छोटा टॉपिक है आपके पास। तो इम्पोर्टेंस में कुछ नहीं है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस दिखती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। और कहाँ दिखती है? इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इसकी इम्पोर्टेंस दिखती है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का हम बात करें तो उससे पहले मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात बता देती हूँ आपको। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है इंडस्ट्रीज में ये। तो आप लिख लेना। कुछ नहीं है, बस थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है इसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आती है। और कहाँ काम आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। साथ साथ आपकी अगर मैं फर्मेंटेशन की बात करूं, अल्कोहल फॉर्मेशन की बात करूं, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। लिख लेना स्पेलिंग। फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस मेडिसिन्स डाइज, है ना। फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल and in tanning leather, and in tanning leather, tanning of leather, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है। और साथ साथ आपके लास्ट पॉइंट है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ many biochemical and physiochemical प्रोसेसेस। तो ये 3 पॉइंट्स, आप 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देन आपका है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, लास्टली मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल by fermentation of molasses, medicines, dyes, photographic material and in leather, tanning of leather, है ना। अब यहाँ ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या होता है? मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आपके पास जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं ना, लाइक योर ब्लड, यूरिन एटसेट्रा, तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में बफर एक्शन दिखता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स लाइक आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, है ना, एटसेट्रा, तो उसमें आपके पास क्या होता है? बफर एक्शन दिखता है। तो इनका डेफिनेट पीएच रहता है। ठीक है। सबसे पहले तो इनका डेफिनेट पीएच रहता है। ठीक है। विच इज मेंटेन्ड बाय बफर एक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, मेंटेन्ड बाय बफर एक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। ठीक है। तो क्या होता है, फिर से मैं बताती हूँ आपके पास जो इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन है वो कहाँ कहाँ दिखती है? इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, मेडिसिन, डाइज एटसेट्रा, है ना।
अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आपके पास बायोलॉजिकल फ्लूइड्स रहते हैं जिनका एक डेफिनेट पीएच रहता है। सपोज आपका एक बायोलॉजिकल फ्लूइड ब्लड है, दूसरा आपका यूरिन है एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास जो ब्लड है ना, ठीक है, या यूरिन है, उनका डेफिनेट पीएच इज मेंटेन्ड बाय बफर एक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एक बफर एक्शन होता है जनरेट, जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस के थ्रू होता है, तो जिसकी वजह से आपका इसका पर्टिकुलर पीएच मेंटेन रहता है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो इट्स पीएच इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.35 टू 7.45। बिटवीन 7.35 टू 7.45 आपका ब्लड का पीएच रहता है, विच इज मेंटेन्ड बाय, तो इट इज मेंटेन्ड बाय बफर एक्शन ऑफ तीन चीजें है ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो तीन चीजें आपने याद रखनी है जो बफर एक्शन की वजह से मेंटेन रखती है ब्लड का पीएच। ठीक है, ब्लड का पीएच क्या होता है आपके पास 7.35 टू 7.45। ठीक है, उस पे बफर एक्शन लगता है जो कि किन तीन सब्सटेंसेस से लगता है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से आपके पास जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसमें भी आपके पास बफर एक्शन लगता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स बॉडी में अगर मैं बात करूं तो ब्लड होता है, यूरिन होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, और उनका डेफिनेट पीएच होता है विच इज मेंटेन्ड बाय बफर एक्शन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड की बात करूं, उसका पीएच इज मेंटेन्ड बिटवीन 7.35 टू 7.45। ठीक है, अब ये कौन मेंटेन कर रहा है, तीन सब्सटेंसेस जिनका बफर एक्शन इसको मेंटेन रख रहा है, इस पीएच पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन रख रहा है। तो वो कौन तीन सब्सटेंसेस है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है ना, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इन तीन सब्सटेंसेस की वजह से आपका बफर एक्शन लगता है ब्लड पे, जिसकी वजह से उसका पीएच मेंटेन रहता है एंड इट इज 7.35 टू 7.45। ठीक है, आई होप आपको ये भी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।